हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। और मैंने कि अपने कल के वीडियो में बताया था कि मैं कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस करके आप लोग के सामने रखने वाला हूँ। फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट का जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है उसका कट ऑफ किस कॉलेज में कितना गया है। बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हैं तो उसको अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई ज़रूरत है जिसको उसके पास भेजिए उसको। क्योंकि आप लोग भी उसको फॉलो कीजिएगा तभी थोड़ा सा मोटिवेट और होऊंगा, क्योंकि ये सब काम करने में मेरा टाइम खुद वेस्ट होता है। मैं खुद ही एक एक्सपीरियंट हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो चलिए इस चीज़ को मैं शुरू करता हूँ। इन डिटेल जो भी है मैंने उसको अलग अलग करके बाइफिरकेट करके इसको लिख दिया है अपने पास। तो एक एक करके मैं बात करता हूँ कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, और सेकेंड लिस्ट जो निकलने वाला है अलॉटमेंट लिस्ट उसमें क्या कट ऑफ रह सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करें बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है जो कि इस बार टॉप पे रहा हुआ है सिटी तुर्की, क्योंकि वहाँ पे जो है एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा अभी स्टूडेंट गए थे, और एक पटना जो है। इसके अलावा बाकी सारे कॉलेज में वहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, वहाँ पे जो है मैक्सिमम रैंक जो है वहाँ पहुँच रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। बाकी ये दो कॉलेजेस है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है स्टूडेंट के बीच में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो सिटी तुर्की है इसका बात की जाए तो इसमें अनरिजर्व जो बॉयज़ का, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का कट ऑफ अलग जाता है, और बाकी सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसमें सबको मैंने बाइफरकेट किया है। तो बॉयज़ के मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं गर्ल्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं बॉयज़ का, तो सिटी तुर्की में बॉयज़ अनरिजर्व अनरिजर्व जो है उसका कट ऑफ गया है रैंक 1। मिनिमम रैंक है 1 और मैक्सिमम 293। अनरिजर्व में 293 रैंक तक जो है उसको अलॉट हुआ है सिटी तुर्की। रैंक 1 से लेकर 293 मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे इस टाइप से कट ऑफ में आता है। वहीं अगर बीसी की बात की है तो बीसी में आपको देखिए तो जो मिनिमम रैंक है जिसको सीटी तुर्की अलॉट हुआ है वो है 308, 308 से लेके, और मैक्सिमम जो रैंक तक गया है वो 347 तक ही गया है। ये बीसी की बात हो गया। अगर फिर बात करें एससी की, तो सिटी तुर्की में एससी जो मिनिमम रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है वो है 614। और ये कहाँ तक गया है, तो ये गया है 815 तक, 815 रैंक तक। अब जो सेकेंड लिस्ट अलॉट होगा वो एससी में अगर सीट बचता है तो 815 रैंक के बाद वाले जो कैंडिडेट है उनको मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में एसटी की बात करूँ तो वह है एक ही सीट अलॉट हुआ है, क्योंकि इनका ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है तो इनको एक सीट अलॉट हुआ है जिसका रैंक है 2807। 2807 रैंक जिस बच्चे का उसको सीटी तुर्क अलॉट हुआ है, एसटी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस जो मेल है उसका कट ऑफ गया है 368 मिनिमम रैंक है, और मैक्सिमम 502 रैंक तक के स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको कॉलेज अलॉट हुआ है सिटी तुर्की। और जो ईबीसी है उसमें जो मिनिमम रैंक है 338 है, और मैक्सिमम रैंक जो है 566 है। तो ये आपके मिनिमम मैक्सिमम रैंक हो गए सिटी तुर्की बॉयज के लिए। अगर फीमेल्स की बात की तो फीमेल्स में अगर अनरिजर्व की बात किया जाए तो अनरिजर्व में कोई फीमेल है तो उसको सिटी तुर्की अलॉट हुआ होगा, मिनिमम रैंक 301 और मैक्सिमम 684। इनके बीच में जो भी है उनको सिटी तुर्की अलॉट हुआ है। और अगर वो भी बीसी की बात किया जाए तो 689 से लेके 867 तक फीमेल। बीसी जो है फीमेल की बात कर रहा हूँ। अगर एससी फीमेल की बात की है तो इनका जो रैंक है वो 2513, 2513 रैंक अगर किसी एससी फीमेल का है तो उसको भी सिटी तुर्की मिल गया इस बार। और मैक्सिमम रैंक जो मिला है वो 4358, 4358 जो रैंक लाई है लड़की, और एससी फीमेल है तो उसको सिटी तुर्की मिला हुआ है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए सेकंड रैंक जो है 4358 के बाद से स्टार्ट होगा, यानी कितने रैंक तक किसी कैंडिडेट को सिटी तुर्की मिल रहा है, फीमेल की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनको 687 से लेके 706, मिनिमम रैंक 687 है और मैक्सिमम 706 है जिसको अलॉट हुआ है सिटी तुर्की। और अगर देखा जाए यहीं पे आपको ईबीसी में, तो ईबीसी में 936 फीमेल जो है, 936 रैंक मिनिमम फीमेल का किसी ईबीसी में आया है तो उसका अलॉट हुआ, और जो मैक्सिमम रैंक गया है वो 1321 गया है, 1321 रैंक वाली कैंडिडेट जो फीमेल ईबीसी में अलॉट हुआ है सिटी तुर्की। तो ये सिटी तुर्की हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तो सीईटी गया के बारे में देखते हैं। तो सीईटी गया जो है उसमें अनरिजर्व कैंडिडेट जो बॉयज है मेल है उसका जो कट ऑफ गया है वो रैंक 4 गया है मिनिमम, और मैक्सिमम 187 तक गया है अनरिजर्व में। अगर बीसी की बात किया जाए तो 189 से लेकर 320 तक बीसी मेल में जो है ये कट ऑफ गया है। एससी की बात किया जाए तो 674 से लेकर 1573 तक ये एससी मेल में गया है। वहीं एसटी की बात किया तो एसटी में एक रैंक जो जिसको मिला है वो सिटी गया वो है 3646, 3646 रैंक जिस बच्चे का है उसको मिला हुआ है सिटी गया एसटी में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की है तो ईडब्ल्यूएस मिला है 274 रैंक, अगर किसी कैंडिडेट मेल का है तो उसको मिल गया सिटी जो गया है वहां पे, और मैक्सिमम रैंक जो गया है 474 गया है। नेक्स्ट सेकंड राउंड में अगर सीट बचता है तो इसके बाद वाला रैंक पे वो अलॉट होगा कॉलेज।
अगर ईबीसी की बात किया तो ईबीसी 219 से लेकर 596 जो है आपको ईबीसी में कट ऑफ गया है मेल में। वहीं अगर फीमेल की बात किया गया में, तो गया का फीमेल जो गया है अनरिजर्व वो है 213 से 510, जो कि एक रैंक ये जो है तो ये तो टॉपर ही जो हो गए, क्योंकि अनरिजर्व में वैसे ही जाता है कट ऑफ। और जो बीसी है, बीसी फीमेल है, उसमें जो रैंक गया है 534 से 707 तक के रैंक के कैंडिडेट को बीसी फीमेल में दिया गया है गया में। और जो एससी कैंडिडेट है, एससी फीमेल है, उनका रैंक जो लिया गया वो 1733 से लेके 5314 तक, यानी बहुत ज्यादा रैंक जिनका उनको एससी फीमेल में गया लॉट हो गया अगर वो भरे होंगे तो। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए फीमेल की, तो उसका जो रैंक है वो है 543 से लेके 677 तक रैंक के जो भी कैंडिडेट है फीमेल ईडब्ल्यूएस उनको मिलाया गया। और जो बीबीसी है फीमेल, उनका रैंक है 660 से लेके 1152 तक, यानी मिनिमम 660 रैंक किसी स्टूडेंट का है उसको। और उसके बाद जो मैक्सिमम रैंक जो मिला हुआ है सिटी का है वो है 1152 बीबीसी फीमेल। अगर सेकंड लिस्ट में सीट बचता है तो 1152 के बाद की जो रैंक है उससे कैंडिडेट को लिया जाएगा। ये हो गया। पटना गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया है तो इसमें 50 कॉलेज पटना गवर्नमेंट कॉलेज है और वुमेन्स कॉलेज में 50 सीट्स है, तो यहाँ पे अलग अलग दोनों का कट ऑफ आता है। तो पटना गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया है तो अनरिजर्व जो कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लिया है वो है 202 रैंक 2 से लेकर 195 तक के कैंडिडेट जो है अनरिजर्व में उनको पटना गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। बीसी में अगर देखा जाए तो 117, सिर्फ एक कैंडिडेट जो है, यहाँ पे ध्यान रखिए, बीसी में मेल में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जिसको पटना गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, तो सोच सकते हैं कितना कट ऑफ आ गया। तो 170 रैंक जिसका है उसको पटना गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर ये एडमिशन नहीं लेता है तो सीट खाली होता है तो सेकंड लिस्ट में आपको पटना गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा अगर एबीसी कोई कैंडिडेट हो तो। अगर एससी की बात करें तो एससी मेल में अगर पटना गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो है 300 टू 966 रैंक तक के कैंडिडेट जो एससी मेल है उनको पटना गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि इनको रिजर्वेशन होता है इस वजह से भी। और एसटी में अगर देखा जाए तो एक बच्चा जिसका रैंक है 593 उसको पटना गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉट हुआ है बीएड कॉलेज। और ईडब्ल्यूएस में जो रैंक है वो है 204 से 327 तक के रैंक के कैंडिडेट को लिया गया है। और ईबीसी है उसमें 206 से लेकर 390 तक के रैंक के कैंडिडेट को लिया गया है पटना में। वुमेन्स कॉलेज की बात की है पटना वुमेन्स कॉलेज की, तो वहाँ 993 जो है अनरिजर्व का कट ऑफ गया है मिनिमम। मैक्सिमम की बात की है तो 2472 रैंक तक की जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनको दिया गया है। वहीं अगर बात करें हम ओबीसी में तो ओबीसी जो कैंडिडेट है जिसका रैंक है 237, 2637 से लेके 3109 रैंक तक के बीसी कैंडिडेट को पटना वुमेन्स कॉलेज अलॉट हुआ है। वहीं अगर बात की एससी कैंडिडेट की तो ये रैंक बहुत ज्यादा हम तो देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज में एससी हमको लग रहा है कि मे भी एडमिशन नहीं रहे, सीट खाली रह जाए, वो सेकंड लिस्ट में उसको अलॉट होगा। ये रैंक है 7281 से लेके 14267 रैंक तक के कैंडिडेट को, सोच सकते हैं कितना ये ज्यादा है। 14267 कैंडिडेट अगर कोई किसी का रैंक है फीमेल कैंडिडेट का और पटना वुमेन्स कॉलेज भरी तो उसको भी पटना वुमेन्स कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो अलॉट हुआ है। वहीं अगर एसटी की बात की तो एक बच्चा जिसका रैंक है, सॉरी इसमें है वुमेन्स कॉलेज में 683 से लेकर 1683 से लेकर 16,853 रैंक तक के एसटी कैंडिडेट को बुलाया गया है पटना वुमेन्स कॉलेज में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए वुमेन्स कॉलेज की तो उसमें 2478 से लेकर 2906 जो है 2906 जो है उस रैंक तक के कैंडिडेट को पटना वुमेन्स कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर ईबीसी की बात किया जाए तो 2609 से लेकर 3795 रैंक तक के कैंडिडेट जो हैं उनको पटना वुमेन्स कॉलेज अलॉट हुआ है। अब आते भागलपुर में, तो भागलपुर में अनरिजर्व जो है इसमें अलग अलग आता है फीमेल और मेल का लिए। तो मेल मेल की बात पहले करते हैं। भागलपुर में मेल का जो कट ऑफ गया है वो 41, मिनिमम रैंक 41 का एडमिशन हुआ है। उसके बाद 415, 41 से लेकर 415 तक के रजिस्ट्री जो रैंक अनरिजर्व कैंडिडेट है उनको अलॉट किया गया भागलपुर। ओबीसी में अगर देखा जाए तो 422 से लेकर 536 जो है उनको अलॉट किया गया है। वहीं अगर एससी की बात किया जाए तो एससी जो भागलपुर मेल जो है उनको 483 रैंक से लेके 1967 रैंक तक के कैंडिडेट को भागलपुर अलॉट हो चुका है। अगर वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में सिर्फ एक रैंक जो है 2684 रैंक के जो कैंडिडेट है उसको अलॉट किया गया सिटी भागलपुर। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 424 से लेकर 712 तक के जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में उनको भागलपुर अलॉट किया है। वहीं ईबीसी की बात करें तो मिनिमम रैंक जो मेल के लिए गया है वो 435 गया है और मैक्सिमम जो गया है वो 605 गया। इनके बीच के जो भी कैंडिडेट है उनको सिटी भागलपुर भरे तो वो अलॉट हो चुका होगा। वही सिटी समस्तीपुर की बात करें तो वो एक फारसी जो है वो कॉलेज है बीएड कॉलेज, तो इसमें मुस्लिम्स का रिजर्वेशन होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कट ऑफ आता है वो अनरिजर्व का आता है जो कि है
2242 से लेके 3700 534, ये जो भी कैंडिडेट इस बैच में अगर समस्तीपुर में अपना ये होंगे उनको अलॉट हो चुका होगा। अब यही बात करें भागलपुर में फीमेल की बात कर ले, तो भागलपुर में जो फीमेल है रिजर्व है उनका जो मिनिमम रैंक गया है 444 गया है और मैक्सिमम रैंक गया है 829। अगर बीसी फीमेल की बात करें भागलपुर में जिनको अलॉट हुआ है तो मिनिमम रैंक है 855 उनको अलॉट हो गया और मैक्सिमम रैंक जो है 1146 उसको रैंक इतने बीच के रैंक के जो है कैंडिडेट उनको अलॉट हुआ है भागलपुर। वहीं अगर देखा जाए एससी में, तो एससी में जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनका अगर रैंक है 2777 से लेके 6033 तक के अगर बीच के कैंडिडेट है फीमेल उनको भागलपुर में भरे हैं तो उनको अलॉट हो चुका है। अगला जो कट ऑफ है इसके बाद वाले रैंक पे आएगा अगर सीट खाली रहता है तो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल अगर भागलपुर में अगर किसी मिनिमम रैंक 832 से लेके मैक्सिमम 1125 तक के रैंक के कैंडिडेट को लिया गया है। वहीं अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आपको 872 से लेके 634 फीमेल जो है ईबीसी उसमें 872 जो मिनिमम रैंक है और मैक्सिमम रैंक है 1634। तो इस बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अलॉट हो चुका है। तो अब जो जिनका भी अलॉट नहीं हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज ही सिर्फ भरे हुए हैं लिस्ट में काउंसलिंग के टाइम और उनका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो इन रैंक्स के बाद अगर उनका रैंक्स आता है तो आपके चांसेस हैं कि आपको सेकेंड लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, लेकिन उसके लिए सीटें खाली रहनी चाहिए जरूरी है और रहती भी है। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं बहुत सारे रीजन से प्राइवेट कॉलेज भी में वो एडमिशन लेने के सोचते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो वो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आप नेक्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये रहा आपसे डिटेल कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने बात किया है। आप देख सकते हैं एससी के लिए वैसे भी फीमेल में तो बहुत ज़्यादा रैंक तक का आपको मौका मिला और खास करके पटना वुमेंस कॉलेज का देखिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग नहीं है, इस वजह से इतने कट ऑफ ज़्यादा कट ऑफ के भी कैंडिडेट को इन्होंने उठाया इस बार एडमिशन दिया है। तो मेरा यही कहना है कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो अपने कॉलेज के बारे में प्लीज़ एक बार आप जाके खुद से विजिट करिए, खुद श्योर रहिए, फिर एडमिशन के लिए आप जो भी सीट रिजर्व करने के लिए फिर करना है या फिर एडमिशन लेना है वो सारा आप वहाँ पे क्लियर करिए। और दूसरा बात, एफिडेविट जो लग रहा है उसका फॉर्मेट आपको कॉलेज में मिलेगा। मेरे पास जो फॉर्मेट है वो पुराना फॉर्मेट वो एलएनएमयू का फॉर्मेट है जो कि आप पिछले साल था उस एलएनएमयू ही ले रहा था, लेकिन इस बार जो है नया फॉर्मेट आपको कॉलेज में ही मिलेगा, वो आपकी दीवार पर लगा होगा। तो एफिडेविट के लिए परेशान नहीं होइए, अगर आप नहीं भी बना पाए एडमिशन के टाइम तो आपको उसके लिए टाइम दे दिया जाएगा, आप बाद में एफिडेविट लेकर जमा कर सकते हैं, इतना आप श्योर रहिए। अगर नहीं है तो अगर अगल बगल है तो आप प्लीज जाइए वहाँ पे विजिट कीजिए, कॉलेज में हॉस्टल देखिए अगर हॉस्टल आपको चाहिए तो। और बहुत सारे तो हॉस्टल अलॉट हो नहीं रहा है क्योंकि पहले ही बता चुके वीडियो में कि एससीईआरटी जब तक लेटर जारी नहीं करेगा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है बीएड कॉलेज वो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं करेगा। सिटी तुर्की कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत दो दो हॉस्टल्स हैं, इस वजह से उसको अलाउ है स्पेशल केस में, तो इसलिए वो कर रहा है। बाकी कोई भी जो गवर्नमेंट कॉलेज वो हॉस्टल अलॉट नहीं कर रहा, आप पहले जाके श्योर होंगे उसके बाद एडमिशन लीजिए। लोकेलिटी देखिए अगर गर्ल्स है तो प्लीज आप लोग को भी मैं यही बोलूंगा कि एक दिन आप अपना दीजिए और जाके अपने कॉलेज को विजिट कीजिए, वहाँ देखिए आपका फैसिलिटी क्या क्या है नहीं है, फिर लीजिए श्योर होके, क्योंकि गेट एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं, 2 साल आपको वहाँ गुजारना है। 85% अटेंडेंस आपको मस्ट है, आपको करवाना ही पड़ेगा, समझ गए। तो इसलिए आपको इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए आगे अपने जो भी काम है वो करना है। बाकी ये वीडियो आप देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।